टैरिफ एपिसोड के पहले इस सेक्टर में एफआईआई ने की खरीदी, आईटी और ऑयल में कर दी भारी बिकवाली। भारतीय शेयर बाजार में हाल के दिनों में विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई की गतिविधियों ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। खासतौर पर टैरिफ एपिसोड से पहले और उसके बाद एफआईआई के निवेश पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। ईटी मार्केट्स की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ से जुड़े घटनाक्रम से पहले एफआईआई ने कुछ खास सेक्टर्स में जमकर खरीदारी की थी। इनमें रियल्टी, टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। सरकार के हाउसिंग सेक्टर पर बढ़ते फोकस के चलते रियल्टी स्टॉक्स में एफआईआई ने करीब 1815 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ बढ़ने की उम्मीदों के बीच 1736 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। इसके अलावा कंज्यूमर सर्विसेज में 1607 करोड़ रुपए और केमिकल सेक्टर में 923 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई। फाइनेंशियल सेक्टर में भी एफआईआई ने मई में 8,583 करोड़ रुपए की बिकवाली के बाद जून में 1008 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जो एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ सेक्टर्स में एफआईआई ने भारी बिकवाली का रास्ता अपनाया। खास तौर पर आईटी और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में ये ट्रेंड साफ दिखाई दिया। जून के पहले पखवाड़े में एफआईआई ने ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, आईटी, मेटल एंड माइनिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो और एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स में लगातार बिकवाली की। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 953 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई, जो मई में 760 करोड़ रुपए थी। ऑटो सेक्टर में 315 करोड़ रुपए और एफएमसीजी में 245 करोड़ रुपए की बिकवाली दर्ज की गई, जो मई में क्रमशः 4029 करोड़ और 4173 करोड़ रुपए थी। ये बिकवाली भारतीय बाजारों में उस समय की अस्थिरता को दर्शाती है जब एग्जिट पोल और चुनाव नतीजों ने बाजार को प्रभावित किया था। चुनाव नतीजों के दिन भारी बिकवाली के बाद बाजार में तेजी देखी गई, क्योंकि गठबंधन सरकार के गठन से नीतिगत निरंतरता की उम्मीद बढ़ी। हालांकि एफआईआई का फोकस चुनिंदा सेक्टर्स पर रहा। रियल्टी, टेलीकॉम और कंज्यूमर सर्विसेज में खरीदारी जारी रही, लेकिन आईटी और ऑयल जैसे सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव बना रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं जैसे अमेरिकी टैरिफ नीतियों और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने एफआईआई के इस रुख को प्रभावित किया। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि एफआईआई की ये रणनीति भारत की लंबी अवधि की विकास संभावनाओं पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि ये एक सामरिक बदलाव है। भारत का वैश्विक सूचकांकों में बढ़ता वजन और मजबूत घरेलू मांग इसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनाए रखे हुए है। फिर भी निकट भविष्य में अमेरिकी चुनाव परिणाम, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक केंद्रीय बैंकों की नीतियां बाजार की दिशा तय करेंगी। निवेशकों के लिए ये समझना जरूरी है कि एफआईआई की खरीदारी और बिकवाली के पीछे कई कारक काम करते हैं। जहां रियल्टी और टेलीकॉम में सकारात्मक रुझान दिखा, वहीं आईटी और ऑयल सेक्टर्स में सतर्कता बरतने की जरूरत है। बाजार की ये गतिशीलता निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में संतुलन बनाए रखने की सलाह